डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है किसमें, इन टेस्ट्स में, टी टेस्ट कहाँ लगाए, एफ टेस्ट कहाँ लगाए, कास्ट का टेस्ट कहाँ लगाए, ज़र टेस्ट कहाँ लगाए। सो इसी के लिए आज मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है? अगर आपको मैं समझाऊं कि हाइपोथेसिस क्या है, हम क्या क्यों इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, हम इसको क्यों हाइपोथेसिस बोलते हैं, या हम कैसे हाइपोथेसिस को सेट करें। हाइपोथेसिस जो है इसको हम बोलते हैं assumption। हम इसमें assumptions लेते हैं, किससे? बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। हम इसमें assumptions लेते हैं। कैसे assumptions लेते हैं? हम अपनी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम इसमें assumptions लेते हैं। ये assumptions जरूरी होते हैं, क्योंकि जब तक हम assumptions नहीं लेते हैं तब तक हम हाइपोथेसिस को सेट नहीं कर सकते। ये हाइपोथेसिस जो है ये टेस्टेबल क्लेम है, टेस्टेबल क्लेम। जब तक ना हम इसको टेस्ट करें तब तक हम इसको क्लेम नहीं कर सकते। हम इसमें दो चीज कर सकते हैं। जब हम इसको टेस्ट करते हैं तब हमारे पास दो चॉइस रहते हैं, या तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। ये एक टेस्टेबल क्लेम है। जब तक हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते तब तक हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। इसका मतलब जो हाइपोथेसिस वाई हम क्यों इसे लेते हैं, हम assumptions क्यों लेते हैं? क्योंकि तब तक हमें रिजल्ट्स विल कम। जब तक ना हम हाइपोथेसिस को सेट करें नहीं ले तब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। और तीसरी बात, हम कैसे हाइपोथेसिस को सेट करें? हाइपोथेसिस अगर हमें सेट करनी है तो हम कैसे करें? पहले हमें चाहिए एक ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन। हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां पर हमें ऑब्जर्वेशन देखने क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। दूसरा हम करते हैं इसमें काम, हम सेट करते हैं। क्या करते हैं? सेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। इसमें दो आएंगे, या तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या इसको रिजेक्ट करेंगे। और जो एच हो इसमें हम इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। हम इसको नल हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस है इसमें हम बोलते हैं कि सब ए बराबर है बी के और बी बराबर है किसके? सी के। अगर कोई ए सैंपल है, दूसरा बी सैंपल है और तीसरा सी सैंपल है, हम इसमें बोलते हैं कि नहीं ये सब सैंपल बराबर है। और जो H1 है इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में बोलते हैं बस इतना, जो A है वो बराबर नहीं है किसके? B के, और B बराबर नहीं है किसके? C के। बस इतना ही काम है किसका? हाइपोथेसिस। हम कैसे हाइपोथेसिस को सेट करें? नल हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं A बराबर है B के और B बराबर है C के। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो इसका उल्टा है। वो बोलती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस की जो A वो बराबर नहीं है B से और B बराबर नहीं है C से। तीसरा काम हम इसमें करते हैं, काम हम लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता क्या है? अगर हम इसकी बात करें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता क्या है? ये हम लेते हैं मतलब रिस्क। इसमें हम लेते हैं रिस्क। रिस्क हम किस बात का लेते हैं? अगर हम बोल रहे हैं रिस्क हम लेते हैं, इसमें हम किस बात का रिस्क लेते हैं? इसमें हम लेते हैं इस बात का रिस्क, हाउ मच विलिंग वी आर टेकिंग a wrong
डिसीजन जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, यह इसमें हम लेते हैं, काम करते हैं, हम इसमें एक रिस्क लेते हैं। किसका? एक रॉन्ग डिसीजन लेने का रिस्क लेते हैं हम, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ए बराबर है बी, बी बराबर है सी के, और जो ए है वो बराबर है किसके? बी के, और बी बराबर है सी के। इसमें रॉन्ग डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि जब तक हम इसमें ये डिसीजन ले तब तक हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से। और इसमें एक खास बात होती है, जब तक अगर हम अल्फा ज्यादा है, इसका मतलब है इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, नल हाइपोथेसिस, इसको कोशिश करते हैं एक्सेप्ट करने की नल हाइपोथेसिस। जितना अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ये नल हाइपोथेसिस है वो हम ज्यादा एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, और जितना ये अल्फा कम होगा उतना हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस को अल्फा जितना ज्यादा होगा नल हाइपोथेसिस हम उतना एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना अल्फा कम होगा उतना हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की जो एक्सेप्टेंस है वो कोशिश करेंगे। और एक इसमें तीसरा काम हम करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। चौथा हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस हम कैसे करते हैं? जब पहले आपने ऑब्जर्वेशन की, फिर दूसरा काम आपने किया आपने ये सेट की हाइपोथेसिस, तीसरा काम आपने किया आपने क्या किया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को किया, चौथा काम जो है हम इसमें एनालिसिस करते हैं। हम कैसे एनालिसिस करते हैं? अगर किसी का कोई डेटा होगा, डेटा गिवन डेटा, इसको हम कैसे एनालिसिस करें? इसी के लिए हम यूज करते हैं कौन? इसमें हम इसी के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट। इसमें आएगा एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ज़ टेस्ट, chi-square टेस्ट। ये इसमें बहुत सारे टाइप के टेस्ट आते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ज़ टेस्ट, chi-square टेस्ट। ये टेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है, एनालिसिस करने के लिए हम लेते हैं कौन? ये टेस्ट लेते हैं, डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम ये टेस्ट लेते हैं। इतना आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, क्यों लेते हैं हाइपोथेसिस, चेक कैसे करते हैं, या ये एनालिसिस कैसे करते हैं हाइपोथेसिस की। अब हम देखेंगे इसको हम इन टेस्ट्स की बात करेंगे। टेस्ट्स क्या होते हैं? एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ज़ टेस्ट क्या होता है? और जो है एफ टेस्ट है, ये पैरामीट्रिक टेस्ट है। क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट। what are पैरामीट्रिक टेस्ट? पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, उसमें स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। इसमें हम लेते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, इसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं जो कंटीन्यूअस डेटा हो, कंटीन्यूअस है मिले। टी टेस्ट भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। तीसरा जो है ज़ टेस्ट, ये भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसमें भी एक खास, इसमें ज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको हम सिम्युलेटेड टी डिस्ट्रीब्यूशन से बोल सकते हैं। और जो है कश पे ये है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। और जो है chi-square टेस्ट है, ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव या हम इसको बोलते हैं कैटेगोरियल। क्वालिटेटिव है, इसमें हम क्वालिटी देते हैं किसी चीज की या किसी डेटा की क्वालिटी देते हैं। जो है पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये की टेस्ट, इसमें हम बोलते हैं इसमें स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें क्वांटिटेटिव
डेटा होता है, कंटिन्यूअस डेटा। अब हम बात करेंगे किसकी, एफ टेस्ट की। एफ टेस्ट की बात करेंगे हम, एफ टेस्ट। अच्छा, आप मुझे मैं आपको एक सवाल बोलूंगा, इस एफ टेस्ट को एफ टेस्ट क्यों बोलते हैं? अगर हम एफ टेस्ट की बात करें, इसको हम ए टेस्ट भी बोल सकते थे, एफ टेस्ट भी क्यों बोला हमने? ये तो सोचने वाली बात है, इसको हम एफ टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दिया था किसने? रोनाल्ड ए फिशर ने दिया था। फिशर कब दिया था? 1920। किसमें दिया था? 1920। किसे दिया था? रोनाल्ड ए फिशर ने। इसीलिए हम इसको क्यों क्या बोलते हैं? एफ टेस्ट बोलते हैं। जो ये एफ टेस्ट है, इसमें हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या करते हैं हम? कंपेयर वेरिएंस, किसकी वेरिएंस करते हैं? चार, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स की। इसमें हम वेरिएंस कंपेयर करते हैं किसकी? ग्रुप्स की, या दो से ज्यादा होंगे। इसमें हम एक मेथड लेते हैं जिसको हम बोलते हैं, अगर हमें किसी वेरिएंस चेक करनी होगी तो चेक वेरिएंस। टू चेक वेरिएंस हम इसमें लेते हैं एनोवा। क्या लेते हैं? एनोवा। एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या होता है इसका मतलब? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और जो एनोवा है ये हमें एनी हाउ किसमें लेना है? ये हमें जरूरी है किसको लेने के लिए? एफ टेस्ट को चेक करने के लिए हमें जरूरी एनोवा चाहिए। इसमें हम मेथड लेते हैं, जैसे हम इसको एनोवा को करते हैं। पहले हम इसको लेंगे, पहले हम इनका सम करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं वेरिएंस बाय द हेल्प ऑफ एनोवा वी कैन गेट द वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स within the groups, between the groups हम कैसे बनाएंगे? देखो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। ए ग्रुप है, यहाँ बी ग्रुप है, और जो ए ग्रुप है इसमें आएंगे मतलब 1 2, इसमें आएंगे 3 4। ये हम देखेंगे इसका कंपेयर करेंगे, और एक कंपेयर ए को बी को कंपेयर करेंगे। इसमें करेंगे ये कंपेयर जो बिटवीन द ग्रुप है, इसमें वेरिएबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? कंपेयर किसको? ए और बी को कंपेयर करेंगे। और जो विद इन द ग्रुप है इसमें हम करेंगे कंपेयर किसको? ए और बी। इसमें हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 को। इसमें हम कंपेयर करेंगे किसको? 1 और 2 को। कंपेयर 1 एंड 2। और दूसरा हम इसमें करेंगे 3 और 4 को कंपेयर। इसमें करेंगे तो मैं आपको ऐसे समझाऊं, जो है एफ टेस्ट है ये दिया था किसने? फिर से रोनाल्ड ए फिशर ने। ये कब दिया था? 1920। इसमें कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं वेरिएंस, दो या दो से ज्यादा ग्रुप में कंपेयर करते हैं। टू चेक वेरिएंस, हम अगर हमें वेरिएंस चेक करनी पड़ी तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम लगाएंगे क्या? एनोवा लगाएंगे। इसको एनोवा को हम बोलते हैं एनालिसिस वेरिएंस। हम इसमें देखते हैं वेरिएबिलिटी किसमें? बिटवीन द ग्रुप्स के बीच और विदिन द ग्रुप के अंदर। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ए और बी ग्रुप है, इसमें 1 और 2 आएगा, इसमें 3 और 4 आएगा। इसमें हम कंपेयर करेंगे किसको? ए और बी को, ना कि 1 और 2 या 3 और 4 को। और जो विदिन द ग्रुप है इसमें करेंगे हम कंपेयर किसको? ए जो ए ग्रुप में आता है उसमें 1 और 2, और बी ग्रुप में जो आएगा 3 और 4। इसमें हम इसको कंपेयर करेंगे 1 और 2 और 3 और 4 को। इतना आया समझ? हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कंपैरिजन। टी टेस्ट में क्या हम करते हैं? तीसरा काम इसमें हम देखते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें अगर टी टेस्ट देखेंगे तो हमें क्या देगा? अगर टी टेस्ट में हम एफ टेस्ट करते हैं तो एफ टेस्ट क्या हमें देगा? ये देगा हमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन।
का मतलब क्या है? अगर हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। और in case of F distribution, it is always positive. Positive right skew. Right skew. जो ये F डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे यहाँ जो F टेस्ट है ये एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन? हम चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव राइट स्क्यूड होगा। अब ये स्क्यूनेस की बात हम ये स्क्यूनेस क्या है? ये स्क्यूनेस से खिंचाव देखो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। अगर मैंने ये ग्राफ डाला ये है खिंचाव, दिस इज कॉल्ड स्क्यूनेस। ये ज्यादा साइड कहां से है? ये ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ x पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। चौथा इसमें इतना आपको समझ में आया होगा शायद। एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। अब हम देखेंगे कि एनोवा कैसे करेंगे। अगर हम एनोवा लेते हैं एनोवा कैसे करते हैं। चौथा काम हम करेंगे इसमें एनोवा, क्योंकि ये है जरूरी है इसमें एनोवा जरूरी है किसमें एफ टेस्ट में। इसमें हम करते हैं पहला काम हम लेते हैं डेटा, ऑब्जर्व करते हैं किसको? डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे। दूसरा काम हम इसमें करते हैं हम सेट करते हैं, क्या करते हैं सेट? हाइपोथेसिस या तो एट 0 या एट 1। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है हम इसको एक्सेप्ट करेंगे जो मतलब a होगा वो बराबर होगा किसके? a होगा बराबर b के और b होगा बराबर किसके? c के। दूसरा इसमें होगा a बराबर नहीं होगा किसके? b के और b बराबर नहीं होगा c के। ठीक है, अब हमने ऑब्जर्व किया डेटा को, फिर इसकी हाइपोथेसिस को भी सेट किया। अब हम तीसरा काम इसमें करते हैं, हम इसको करते हैं हम इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या कॉन्फिडेंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या कॉन्फिडेंस होता क्या है। इसमें ये हम क्यों लेते हैं? जनरली हम अगर बात करें तो हम ये लेते हैं 0.05% या हम इसको एक बोल सकते हैं 5%। समटाइम्स हम लेते हैं कितना? 0.01%। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको आया समझ। जो था हम कहेंगे इसमें काम हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेते हैं। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको मैं ऐसे समझाऊंगा। देखिए ये A है, ये B है, ये C, ये D, ये E। अब मैं इनको बोलूंगा आप इस बार बैठो, ये कुर्सी है। मैं इनको बोलूंगा आप इन कुर्सियों पर बैठो। मैं A को पहले बोलूंगा C को, C आएगा वो बैठेगा इस पर बैठेगा। C आएगा वो बैठेगा इस पर, ठीक। और जो B को मैं बोलूंगा, B आएगा वो बैठेगा इस पर, ठीक है। अब रहा ये कौन? A को मैं बोलूंगा आप रैंडमली बैठो किसी जगह पर। C भी बैठ गया ऐसे ही रैंडमली यहाँ पर, B भी बैठ गया रैंडमली यहाँ पर, और A आएगा वो बैठेगा इधर। कहाँ बैठेगा? इस कुर्सी पर। D आएगा वो बैठेगा इधर। आपको दिख रहा है? देखो मैं बोलूंगा C को, C ने ऐसे रैंडमली कुर्सी चूज की, वो बैठा इस पर। अब D बैठेगा, D जो आएगा वो बैठेगा इस पर, D वाली कुर्सी पर। और जो A है वो बैठेगा D वाली कुर्सी पर, और D है वो बैठेगा किस पर? D वाली कुर्सी पर।
अब रह गया ई के पास तो कोई चारा नहीं है, उसको बैठना ही बैठना है किस वाली कुर्सी पर, इस पर ई वाली कुर्सी पर या E5। अगर हम नंबरिंग किसी करें तो इसको बैठना ही बैठना है किस पर, ई जो है इसको जरूरी लाजमन बैठना है किस पर, इसको लाजमन बैठना है कुर्सी नंबर 5 पर। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1। ये जो n-1 है हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो है ई है, इसके पास कोई चारा नहीं, इसको बैठना ही बैठना है किस पर, कुर्सी नंबर 5 पर। इसीलिए इसमें हम आते हैं, इसको हम कहते हैं n-1। समटाइम्स हम काम ऐसे करते हैं कि हम करते हैं काम, हम बहुत सारे ग्रुप्स लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर ये जो है ए है या बी है, इसको हम क्या कैसे करेंगे, मतलब अगर उनको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे उस टाइम हमें करना पड़ेगा डी एफ इज इक्वल टू n-2। ये 2 यहां पर क्यों मैंने लिया, अभी तो मैंने लिया था n-1, ये n-2 यहां से क्यों आया, क्योंकि जो है ये दो ग्रुप है, क्या है, दो ग्रुप से, इसीलिए हम इसमें लेते हैं n-2। ये दूसरे टेस्ट में हम लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, अब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ले लेंगे। अब हम छोटा काम करेंगे, इसका हम निकालेंगे मीन। क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, जिसको आपको पता है n- summation of summation of x divided by n होता है। x यहाँ पर डिनोट करेगा कि वेरिएबल कौन सा है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही व्हाटएवर जो होगा। n इसमें डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे। अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होंगे तो n में 2 आएगा, अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल्स होंगे तो n में 3 आएगा। सातवां काम हम इसमें करते हैं, हम ग्रैंड मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा मीन निकला, क्या निकला, मीन, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ग्रुप से, कितने ग्रुप से कितने सैंपल्स होंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स मीन। इसमें हम काम करते हैं ग्रैंड मीन में, हमने पहले ही निकाला मीन। मीन को हमने ऐसे निकाला समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। जो x है वो डिनोट करेगा किसको, नंबर्स को डिनोट करेगा, कितने नंबर्स है, इनको हम ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय n करेंगे, n टोटल नंबर आएगा, कितने वेरिएबल है। सातवां काम हम इसमें करेंगे, हम इसका ग्रैंड मीन निकालेंगे। ग्रैंड मीन हम कैसे निकालें, हम इसको मीन से, जो मीन को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ सैंपल्स से। आपको एग्जांपल दूंगा इसमें, जैसे कि होगा, अगर हम मीन निकालें 2 4 3, ये निकला हमें मीन किसी डेटा का, और हम अगर इसको ग्रैंड मीन करेंगे, क्या ग्रैंड मीन, तो हम इसको करेंगे 2 + 4 + 3 डिवाइड बाय कितने सैंपल्स थे, 3। हम इसको टोटल करेंगे 9 किया, इसमें आएगा ग्रैंड मीन 3। अल्फा का हम इसको क्या करेंगे, अल्फा का हम इसमें निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे ऐसे SSB और SSW, और ये SSB या SSW क्या है, SSB और SSW क्या है, SSB जो है इसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स, और जो SSW है इसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप्स। क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ स्क्वायर। इसमें हम सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स और विद इन द ग्रुप्स। बिटवीन द ग्रुप्स मैंने आपको पहले ही बोला, हम ए और बी का करेंगे काम किया, क्या करेंगे काम, ए और बी का, और जो इसमें आता है विद इन द ग्रुप्स,
हम इसको देखेंगे 1 और 2 के दरमियान और 3 और 4 के दरमियान, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया इसको हम कैसे करते हैं। चौथा काम हम नौवां काम हम नौवां स्टेप इसमें करेंगे। नौवां स्टेप क्या है? नौवां स्टेप हम इसमें करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आपको बताया, हम इसमें लेते हैं मीन स्क्वायर डिविएशन। इसमें दो आएगी MSB MSW। MSB जो होता है मीन स्क्वायर डिविएशन, मीन स्क्वायर डिविएशन बिटवीन द ग्रुप्स, और इसमें आता है मीन स्क्वायर डिविएशन विद इन द ग्रुप्स। मीन स्क्वायर डिविएशन नौवां स्टेप है हमारा। हम इसमें कैसे करते हैं? मीन स्क्वायर डिविएशन हम लेते हैं, इसमें हम देखते हैं बिटवीन द ग्रुप्स और विद इन द ग्रुप्स। फिर हम जो है इसमें 10वां स्टेप हम करेंगे, हम इसको F निकालेंगे, F टेस्ट का कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे हम करेंगे? हम कहेंगे MSB को डिवाइड B से MSW से, इसे करेंगे, वहां से निकलेगा हमें क्या F कैलकुलेटर। अब हम इसमें देखेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर विद F टेबल। हम इसको F टेबल के साथ कंपेयर करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, हम इसमें लेते हैं लेवल ऑफ फ्रीडम 0.05, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें लेते हैं, हम इसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने दिया 2 और 9 के दरमियान, मैं आपको ऐसे समझाऊं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने दिया 2 और 9 के दरमियान, वो लेवल ऑफ फ्रीडम सिग्निफिकेंस 0.05। अब इसको कंपेयर करेंगे। अगर F कैलकुलेटेड, इफ F कैलकुलेटेड ज्यादा है इससे F क्रिटिकल या टेबल से, जो टेबल पर वैल्यू दिया हो गया होगा उससे ज्यादा है क्या F कैलकुलेटेड, फिर हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? H1 को एक्सेप्ट करेंगे। किसको करेंगे? आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, और जो H0 है या नल है उसको करेंगे क्या करेंगे? रिजेक्ट। इसमें हम व्हाट इफ अगर ये क्या है F कैलकुलेटेड है लेस देन किसी F क्रिटिकल है, तो हम इसको करेंगे काम, इसमें हम जो H1 है इसको करेंगे रिजेक्ट। क्या करेंगे? और जो H0 है क्या है H0 हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। क्या करेंगे? एक्सेप्ट। अब हम जो ये F टेस्ट है और जो F टेबल है इसको ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो F टेबल का है वैल्यू ये जिसमें दिया गया होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा, वहीं से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखा गया होगा, वहीं से दिया गया होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी, और जो वैल्यू है इसका भी दिया गया होगा कहां से? क्वेश्चन में ही। अब हम इसको क्वेश्चंस करेंगे, किस पर करेंगे क्वेश्चंस? जो ये F टेस्ट है इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम ये कैसे करते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस that can come in exams, especially जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको पहले ही बात एक बोलना चाहूंगा, नोट करके यहाँ पर जो है एग्जामिनर है, एग्जामिनर वो हमारी इंटेलिजेंस को चेक नहीं करेगा,
वो क्या करेगा, वो हमारी एग्जाम पैटर्न या हम बोल सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। He will not check our intelligence. He will check our exam और क्वेश्चन पैटर्न रिकॉग्निशन। हम कैसे क्वेश्चन को एनालिसिस करें, अगर क्वेश्चन आएगा वो कैसे देगा। अगर हमने वो सीख लिया हमारा क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएगा, क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज किया, ये एफ टेस्ट का आएगा, जेड टेस्ट का आएगा, टी टेस्ट का आएगा, वो हम चेक करेंगे। जब तक वो हम चेक करेंगे तब ही हमें समझ में आएगा। हम क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन क्या है, पहले वो हमें बोलेगा, देखो क्या देखें, फाइंड इक्वलिटी बिटवीन टू वेरिएंट्स। वो हमें बोलेगा कि आप चेक करो क्या दो जो ग्रुप है उनमें जो वेरिएंस है क्या वो बराबर है। वहां से वो देगा क्या गिवन, वो वहां से क्या क्या देगा, वो वहां से देगा सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन, क्या देगा वो स्टैंडर्ड डिविएशन। और हमें बोलेगा क्या चेक करो दो ग्रुप है उनमें वेरिएंस बराबर है नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन ये है P1 पैटर्न का क्वेश्चन। दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन वो बोलेगा एनोवा को बोलेगा वन वे एनोवा। वो दूसरा क्वेश्चन हमें बनेगा किस पर, वन वे एनोवा पर। हमें वो बोलेगा कि आप चेक करो, चेक एनोवा बिटवीन टू ग्रुप्स। क्या वो बोलेगा कि आप चेक करो कि दो ग्रुप्स के दरमियान जो एनोवा है, जो वेरिएंस है वो कितनी होगी। तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन वो बोलेगा हमें देगा मिसिंग वैल्यू ऑफ एनोवा, मिसिंग वैल्यू ऑफ एनोवा। क्या देगा वो हमें मिसिंग वैल्यू ऑफ एनोवा। वो हमें बोलेगा कि आप यूज करो, क्या करो यूज रो एंड कॉलम्स मेथड। क्या वो बोलेगा हमें वो देगा मिसिंग वैल्यू ऑफ एनोवा। उसने एक टेबल दिया, मैं आपको बोलूंगा ऐसे, उसने एक टेबल दिया, यहां लिखेगा वो, मतलब सपोज आप करो 1 2, यहां से यहां आएगा 4। वो बोलेगा यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा। इसके लिए हमें करेंगे क्या रो कॉलम मेथड। चौथे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा। चौथे टाइप का क्वेश्चन वो आएगा पैटर्न 4 क्वेश्चन क्या आएगा। इसमें जो पैटर्न 4 का क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट। वो हमें बोलेगा फाइंड करो, क्या करेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करो। इसको करो फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, और वो बोलेगा क्या हो बराबर है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा क्या वो बराबर है इक्वल और। मैं आपको बोलूंगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्या वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें बोलेगा। पहले टाइप का क्वेश्चन हमें पैटर्न 1 का क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड इक्वलिटी बिटवीन टू वेरिएंट्स। हमें दो वेरिएंट्स या दो ग्रुप्स के दरमियान वेरिएंस को चेक करना है, देखना है कि वो क्या बराबर है। वहां से वो क्या हमें देगा गिवन क्या देगा वो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन। किसके स्टैंडर्ड डिविएशन, दूसरे टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन हमें बोलेगा वो वन वे एनोवा। वो हमें वन वे एनोवा पर एक क्वेश्चन बोलेगा। इसमें हम क्या करेंगे चेक एनोवा बिटवीन टू ग्रुप्स, क्या करेंगे चेक बिटवीन टू ग्रुप्स और विदिन ग्रुप्स। क्या बोलेंगे वो आप चेक करो एनोवा दो ग्रुप्स दरमियान या ग्रुप्स के बीच। तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन हमें बोले देगा वो मिसिंग वैल्यू ऑफ एनोवा। वो हमें ऐसे टेबल बना के देगा, फिर वो बोलेगा यार इसका वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू।
इसमें हमें यूज क्या करना है, इसमें हमें यूज करना है कॉलम एंड रो मेथड। चौथे टाइप का क्वेश्चन में बोलेगा हमें फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और उसमें बोलेगा कि रिग्रेशन बराबर है या नहीं है, हाउ मच सिग्निफिकेंट, फाइंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस। वो बोलेगा हमें कि आप क्या करो, फाइंड करो सिग्निफिकेंट डिफरेंस कितना आ रहा है। अब हम पहले पैटर्न के क्वेश्चन पर जाएंगे। पहले हम देखेंगे पैटर्न वन का क्वेश्चन। अगर वो पैटर्न वन का क्वेश्चन, इसमें मैंने पहले आपको बोलेगा, वो बोलेगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन या एफ टेस्ट कैलकुलेट एफ टेस्ट, वो बोलेगा एफ टेस्ट को कैलकुलेट करें और गिवन क्या देगा, गिवन देगा स्टैंडर्ड डिविएशन, क्या देगा स्टैंडर्ड डिविएशन, दो ग्रुप के दो स्टैंडर्ड डिविएशन देगा, क्या देगा स्टैंडर्ड डिविएशन, दो ग्रुप के दो स्टैंडर्ड डिविएशन। मैं आपको एक क्वेश्चन करके देता हूं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। इसमें n1 होगा बराबर 10, ये क्वेश्चन में आपके समझने के लिए कर रहा हूं। दूसरा n है, इसमें दो ग्रुप्स होंगे इसलिए मैं n1 और n2 ले रहा हूं 12, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ किसका 8 का होगा वो बराबर होगा 25, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 जो दूसरे ग्रुप का वो होगा 60। मैं सपोज कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। इसमें एक खास बात का ख्याल रखना चाहिए, इसमें हमें एक खास बात का ख्याल रखना है, नोट करके आप लिखिए। इसमें जो है सिग्मा 1 वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, सिग्मा 2 से, और जो है सिग्मा 1 को हमेशा ऊपर लिखना चाहिए किससे, सिग्मा 2 से। सिग्मा 1 को हमेशा ऊपर लिखना चाहिए इसे सिग्मा 2 से, क्योंकि इससे न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा, इससे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन एफ टेस्ट एफ इज इक्वल टू, आपको पहले मैंने समझाया एम एस बी डिवाइड बाय एम एस डब्ल्यू। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन को इस टर्म में कंपेयर करना है, इसको हम बोलेंगे S1 सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय S1 सिग्मा, हमें क्या मिला 25 डिवाइड बाय 16, ये आएगा 1.6 समथिंग, 1.6 समथिंग आएगा, एक मिनट चेक करूंगा जी 1.6। और जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता है इज इक्वल टू n1 माइनस n-1, वो आएगा हमें कितना, n1 का कितना आ रहा है, n1 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, कितना आ रहा है 9, और जो n2 है n2 वो होगा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 11, कितना होगा 11, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। हम देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे किसको कंपेयर करेंगे, हम ये वैल्यू देखेंगे 8 लेवल ऑफ 8 अल्फा इक्वल टू 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। हम चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक, हम चेक करेंगे कि जो है 1.6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ हम टेबल लेते हैं एफ टेस्ट का, वहां कितना आ रहा है, हम एक मिनट में चेक करेंगे इसको, ठीक, ये आ रहा है यहाँ पर 3.29, क्या है 3.29, हमें क्या मिला 1.06, इसका मतलब जो है f कैलकुलेटेड है लेस देन इससे f क्रिटिकल या टैबलेट जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, इसका मतलब जो है 1.6 is less than 3.29, क्या है 1.6 is less than 3.29, इसका मतलब जो है जो h नॉट है नल हाइपोथेसिस वो हम करेंगे एक्सेप्ट, क्या करेंगे, और जो h1 है अल्टरनेट उसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट, क्या करेंगे रिजेक्ट। वी
not able to reject. क्या रिजल्ट है? नॉन। मैंने यहाँ पे आपके समझाने के लिए एक क्वेश्चन दिया, ठीक? इसमें हमें बोलेगा कैलकुलेट करो, क्या करो? कैलकुलेट एफ टेस्ट। इसमें वो गिवन हमें देगा क्या? दो वैल्यूज स्टैंडर्ड डिविएशन की, दो वैल्यूज दी। n1 हमें देगा 10 या कुछ भी दे सकता है, n2 मैंने यहाँ पर 12 दिया है, n2 सिग्मा 1 25 सिग्मा 2 60, ठीक? फिर हमने इसका सॉल्यूशन किया। हमें पता है जो f बराबर है वो किसके बराबर है? मीन स्क्वायर डिवीजन बिटवीन द ग्रुप डिवाइड मीन स्क्वायर डिवीजन विद द ग्रुप्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर कितना है? 25 कितना है? 25 और सिग्मा 2 स्क्वायर कितना है? सिग्मा 2 स्क्वायर सॉरी सिग्मा 2 स्क्वायर वो कितना है? 16। इसको हमने डिवाइड किससे? 25 को डिवाइड बाय 16 से इसको आया 1.6। अब हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें पता है n1 माइनस n माइनस 1। जो n1 का वैल्यू है वो आएगा 10 माइनस 9, वो n2 का वैल्यू आएगा 12 माइनस 1 वो आएगा 11। कितना आएगा? 11। अब हम देखेंगे इसको एट 0.05 सेंटीमीटर लेवल वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 3.29 और वे लेस आ रहा है किससे? ज्यादा आ रहा है 3.29 ज्यादा है किससे? 1.6 से। इसका नतीजा यही निकला जो नल है वो किसी से उसको हम कहेंगे क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। वी आर नॉट एबल टू रिजेक्ट नल है। हमने इसको मतलब इसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, इसको नल है इसको रिजेक्ट नहीं कर पाए। इसी इसकी वजह से जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हुई। ये पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें वो बोलेगा बस कितना आप निकालो एफ का स्कोर दिया जाएगा वो स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हम दूसरे पैटर्न 2 का क्वेश्चन करेंगे। आपको मैंने बोला पहले बताया 1 वे अनुभव बोलेगा, किस बात देगा? 1 वे अनुभव, 1 वे अनुभव। इसका मैं आपको क्वेश्चन बनाएंगे, हम एग्जांपल करेंगे। पहले वो बोलेगा हमें अगर उसने गिवन दिया होगा फ्लावर डायमीटर, ठीक? ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, ये ग्रुप से, ठीक? इसमें हम लेंगे मतलब वैल्यूज लेंगे हम किसकी? देखिए हम लेंगे 4 2 4 2। दूसरा हम इसमें लेंगे 6 4 5 5। तीसरे ग्रुप का हम लेंगे वैल्यू 8 6 8 6। ये वैल्यू जो होगा वहां से दिए गए होंगे, आप इसको ये करो एनोवा करो, ठीक? हम इसका एनोवा करेंगे। पहले हम इसका एन निकालेंगे, एन निकालने 1 2 3 4 कितने हैं? 4, ठीक है ना? 4। अब इसका हम पहले क्या निकालेंगे? स्टेप 1 फाइंड मीन। क्या निकालेंगे? मीन। हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे x a इज इक्वल टू ये x है, हम इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइड बाय कितने नंबर आ रहे हैं? 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 12। ठीक है, 12 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? 12 डिवाइड बाय 4 4 1 जा 4 3 जा ये आ रहा है 3। किसका? जो है मीन वेरिएबल का a का वो वाला है 3। अब हम करेंगे क्या? किसका? b वाले का x बार b इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 4। क्या करेंगे? 6 प्लस 4 10 5 बाय 20 डिवाइड बाय 4 4 1 जा 4 5 जा इसका आएगा वैल्यू 5। आएगा वैल्यू 5। तीसरे का हम करेंगे 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4। हम इसको करेंगे 8 प्लस 14 28 डिवाइड बाय 4 ये आएगा हमें 7। क्या आएगा? 7 4 1 जा 4 3 जा 27, ठीक? 4 4 जा 27
7/20 शाम को निकालते हैं। हाँ ये ठीक है। लास्ट ठीक। हाँ ये ठीक है। अब हम देखेंगे, ये निकाला हमने स्टेप 1, क्या निकाला स्टेप 1 हमने मीन। दूसरा हम निकालेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 इसमें हम करेंगे क्या करेंगे, फाइंड ग्रेड मीन। ग्रेड मीन हम कैसे निकालें, मैंने आपको पहले ही समझाया ग्रेड मीन हम कैसे निकालें। ग्रेड मीन वो बराबर होता है, हम इसको करेंगे ऐड। इसको ऐड करेंगे, मैंने पहले आपको बोला मीन का ऐड करेंगे 3 + 5 + 7, ठीक। 3 + 5 + 7 डिवाइड बाय कितने नंबर है, कितने एग्जाम्पल है, 1 2 3। ये 3 कैसे आया, a + b + c, या आया 8 8 7 15 15 डिवाइड बाय 3 = 5। कितना है हमारा ग्रेड मीन 5, ठीक। कितना आपको समझ में आया। पहले हमने मीन निकाला इसका, पहले हमने स्टेप 1 हमने इसका मीन निकाला, दूसरा हमने स्टैंडर्ड ये निकाला ग्रेड मीन इसका, तीसरा हम करेंगे इसका स्टेप 3। स्टेप 3 हम इसको क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर हम निकालेंगे 2, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स, सम ऑफ स्क्वायर विद द ग्रुप्स। कितना आपको समझ में आ रहा होगा एसएनडी और एसडब्ल्यू क्या होता है, ठीक। अब हम कैसे निकालें एसएसडी, एसएसडी टोटल का, एसएसडी जो है वो टोटल का हम निकालेंगे, बिटवीन टोटल का निकालते हैं सारी सेल्स का, वो हम निकालेंगे एम मीन माइनस ग्रेड मीन, उसका स्क्वायर करेंगे। ये हम कैसे करेंगे, एंड सो ऑन, जितने एम होंगे इतने हम ऐड करेंगे, ठीक। हम निकालेंगे इसका एम कितना है, एम है हमारा 4, कितना है 4, इसमें भी 4 आ रहे हैं, इसमें भी 4 आ रहे हैं, ठीक। निकाला एम मीन का मीन कितना है इसमें, पहले में मीन है 3 माइनस ग्रेड मीन आया हमारे 5, ठीक, प्लस दूसरे का कितना मीन आ रहा है 5 माइनस ग्रेड मीन 5 क्या, तीसरे का हाँ इसमें ऐड करेंगे हम n की जगह 4, ये हम दूसरे स्टेप में करेंगे, कोई बात नहीं। तीसरे में हम करेंगे 7 - 5 का 7 - 5 स्क्वायर, ठीक। और जो n वैल्यू हम पुट करेंगे, n में आता है 4 5 - 3 - 2 -2 आपको आया समझे कैसे है, हम इसको अभी स्क्वायर पे इसीलिए हम स्क्वायर इसको लगाए थे क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक। 4 0 हम स्क्वायर करें तो मान करेंगे इसी तरह 4, ठीक। 2 यहां से +2 आएगा, आपको आया समझ +2 आएगा, ठीक। अब हम करेंगे इसका 4 2 2 4 ठीक प्लस 0, ठीक। अब हम करेंगे इसका 4 2 का 4 s s d टोटल आया कितना 16 प्लस 16 वो आया कितना 32, कितना s d कितना आया 32, ठीक। अब हम निकालेंगे इसका सम ऑफ स्क्वायर विदिन द ग्रुप, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर विदिन द ग्रुप्स वो हम कैसे निकालेंगे, s डबल विदिन द ग्रुप्स, हमें जो s विदिन द ग्रुप्स है ये हमें अलग अलग निकालना होता है, a का अलग, b का अलग, c का अलग और b का अलग। हम अब ऐसे करेंगे, हम कॉलम्स बनाएंगे समझने के लिए कैसे आए, ठीक। पहले हम निकालेंगे इसका s डबल इसका a का, ठीक। वो हम निकालेंगे कैसे 4 जो वैल्यूज हमें दिए गए होंगे यहां से 4 2 4 2 6 4 2 ऐसे, फिर हम इसको कैसे किसके साथ माइनस करेंगे, मीन के साथ, जो इसका मीन निकलेगा 4 - 3 स्क्वायर
इसमें n नहीं देना होता है, ठीक। दूसरा हम करेंगे 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर। हम इसको एनालाइज करके करेंगे, ठीक। 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 ठीक प्लस इसमें आएगा 3 माइनस 2 1 इसमें भी 1 ही आएगा और इसमें भी 1 ही आएगा, ठीक। और आया s w बिटवीन a का या विद इन a का कितना आया 4, कितना आया 4। अब हम देखेंगे किसका b का देखेंगे s w b का देखेंगे अलग। इसमें आता है 8 माइनस 8 क्या आएगा 6 सॉरी 6 शिट इसको कम कर देना है नहीं। इसमें आएगा हमें 6 माइनस 5 क्योंकि हमें 5 मिला मीन इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप इसको हम करेंगे 6 5 में 6 कितना हुआ 1 प्लस 1 का स्क्वायर। कितनी की जरूरत नहीं है मैंने लिख दिया आपके, ठीक। इसको भी आएगा 1 का स्क्वायर। इसका आएगा 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर 0 ही होता है प्लस 0, ठीक। ये आएगा 1 प्लस 1। सो हमें वैल्यू मिला किसका वैल्यू b का ये हमें मिला 2 कितना मिला ये हमें मिला 2। पहले का हमें मिला 4 दूसरे का निकला के यहाँ को लिखूंगा SB का मतलब समझ में नहीं आया। जो ये 4 है ये क्या है नंबर है, क्या नंबर है m जो हमें नंबर है 4 या क्या होगा माइनस। इसको हम किससे माइनस करते हैं मीन से x बार से करते हैं माइनस। अगर यहाँ पर a है तो x बार a की माइनस करेंगे, अगर यहाँ पर b है तो यहाँ से b का माइनस करेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे c का, इसका देखेंगे c का हम करेंगे 8 माइनस 7 हमें निकला ग्रेड में ये मीन जी ग्रुप में निकला है 6 प्लस 6 माइनस 7 मुझे याद था क्या प्लस 8 फिर से 8 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 7 ये हम करेंगे 1 ही आएगा, आपको पता है समझ में पहले आया 1 आएगा, इसमें भी 1 ही आएगा, इसमें भी 1 ही आएगा। मैं आपको हमारा सब स्क्वायर, ठीक। 8 माइनस 1 ही आएगा 1 का स्क्वायर, इसमें भी 1 का स्क्वायर ही आएगा। अब हम कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका भी 1 ही होगा, इसका भी 1 ही होगा, इसका भी 1 ही होगा। ये आया s w c का, इसका c का वो आया तो कितना आया 4 आया। s सम ऑफ स्क्वायर विदिन a आया 4, सम ऑफ स्क्वायर विदिन b आया b का आया 2 और सम ऑफ स्क्वायर विदिन c आया कितना 4। अब हम इसका करेंगे टोटल, क्या करेंगे टोटल, ठीक। s w टोटल वो आएगा 4 प्लस 2 प्लस 4 वो आएगा कितना 10 वो आएगा कितना 10। हमने पहले देखा जो है किसका, हम इसको अब स्क्वायर करेंगे स्टेप 3 4 स्टेप 4 का। अब हम देखेंगे इसका सम करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर इसमें आएगा s s b प्लस s s w, ठीक। s s b हमें पहले ही पता है कितना है। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड s w का, ठीक। ये निकला 42 क्या निकला 42 सम ऑफ स्क्वायर टोटल स्क्वायर बिटवीन द टू फिगर्स ये आया कितना 42। अब हम निकालेंगे इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्या निकालेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिर्फ 5
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालिए इसमें बिटवीन द ग्रुप्स और विद द ग्रुप्स। बिटवीन द ग्रुप्स और विद इन द ग्रुप्स, ये हम कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाऊंगा। जो बिटवीन द ग्रुप्स है ये होता है बराबर a माइनस 1। ये क्या है, k क्या होता है, k क्या होता है, ये होता है सैंपल क्वांटिटी। मैंने आपको पहले बताया जो f टेस्ट है ये क्वांटिटेटिव है, क्या है क्वांटिटेटिव, इसीलिए हम क्वांटिटी कहते हैं इसको। ये आएगा, ये कितना है 3 टोटल, a plus b plus c 3 minus 1 क्या है 2, ये हमें क्या है 2। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन द ग्रुप्स क्या है 2, और जो विद इन द ग्रुप्स हम निकालेंगे ये होता है n minus k, क्या होता है n minus k, n होता है टोटल नंबर, कितने आ गए 4 plus 4 plus 4 कितने आए 12। अब हम 12 को k से माइनस करेंगे, 12 माइनस k कितना है 3 इज इक्वल कितना है 12 माइनस 3 9 होता है, कितना होता है 9। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हमें देखना है किससे, इन दोनों के बीच दरमियान देखना है, 2 और 9 के दरमियान देखना है क्या वैल्यूज, इसके वैल्यूज देखेंगे f टेस्ट की वैल्यूज देखते हैं। अभी हमने आपको दिखाऊंगा कैसे देखते हैं, ठीक। अब हम जाएंगे छठे स्टेप की तरफ, वो क्या है स्टेप 6। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे मीन स्क्वायर डिविएशन, इसमें हम देखेंगे मीन स्क्वायर डिवीजन, इसके दरमियान बिटवीन द ग्रुप मीन स्क्वायर डिवीजन, बिटवीन द ग्रुप्स मीन स्क्वायर डिवीजन विद द ग्रुप्स, ठीक। छठे स्टेप में हम काम करते हैं, हम मीन स्क्वायर डिवीजन देखते हैं किसका बिटवीन द ग्रुप्स और विद इन द ग्रुप्स। हम ये कैसे करेंगे, हम देखेंगे मीन स्क्वायर डिवीजन जो है बिटवीन द ग्रुप्स वो बराबर है किसके sum of square between the groups divided by degrees of freedom, degrees of freedom between the groups क्या होता है between, ठीक। sum of square हमें कितना निकला 32 divided by degrees of freedom हमें कितना निकला 2, वो होता है कितना 60। MSB हमें निकला, MSB बराबर होता है sum of square divided by degrees of freedom। sum of square हमें निकला between the groups 32 डिवाइड हमने किया किसके साथ 2 के साथ, वो आया कितना 60, ठीक। देखो मैंने आपको दिखाया ऐसा भी हमें निकला कितना 32, ये आपको मैंने यहाँ से किया कितना निकला 32। देखो ऐसा भी आया टोटल कितना 32, हम इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ हमने इसको डिवाइड किया। अब हम देखेंगे मीन स्क्वायर डिवीजन डिफरेंस वो कैसे आएगा, इसको हम कहेंगे सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप्स डिवाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन द ग्रुप्स। सम ऑफ स्क्वायर विद इन वो कितना आया 10 आया, 10 डिवाइड करेंगे किसके साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आया 9 हमारा, अभी आया 9 वो आया 9 इधर, ठीक। इसको हम कहेंगे 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है 1.1 कितना आ रहा है, कितना समझ में आया मीन स्क्वायर डिवीजन 60 आया, मीन स्क्वायर डिवीजन विद इन द ग्रुप हमें दिया निकला 1.1, ठीक। अब हम स्टेप 7 करेंगे, क्या करेंगे स्टेप 7 हम करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, हमें पहले ही पता है जो f टेस्ट है वो f कैलकुलेट का फॉर्मूला m is divided by m s w, कितना है m s w। m s भी हमारा निकला कितना 60, कितना निकला 60,
डिवाइड करेंगे हम किससे 1.11 ये आ रहा है अराउंड समथिंग 14.41 समथिंग आ रहा है। हाँ हमने ये कैलकुलेट किया ठीक MSD डिवाइड बाय MSW ठीक फिर हमने ये किया किसके साथ 16 को डिवाइड किया किससे 1.11 तो आया 40 अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे अब हम देखेंगे हम कंपेयर करेंगे F calculator को with F table exactly add 0.05 significance alpha with degrees of freedom हम देखेंगे हम कंपेयर करेंगे हमारा कैलकुलेटर निकला 14.41 हम इसको F टैबलेट के F क्रिटिकल के साथ कंपेयर करेंगे 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 to 9 हमें ये टेबल यहां से दिया गया है मेरे को समझ में आता है ये टेबल ठीक ये का 1 2 3 4 ऐसे 9 तक जाएगा ठीक 9 यहां से कुछ वैल्यू दिए गए हैं जैसे कि 1 का आ रहा है 3.8 समथिंग ऐसे ही आएगा यहाँ पर कुछ अभी आपको मैं बताऊंगा नहीं आ रहा है शायद हाँ नहीं आ रहा है यहाँ पर एक मिनट मैं आपको बताऊंगा हमें यहाँ से देखना है 9 2 और यहाँ से देखना है 9 2 यहाँ से देखेंगे हम 2 यहाँ से देखेंगे 9 2 देखेंगे जो यहाँ से वैल्यू पड़ता है वो आता है 4.26 क्या आता है 4.26 1 का आएगा 3.something और जो जब हम देखेंगे यहाँ से 2 और यहाँ से 9 वो आएगा कितना 4.26 अब हमें समझ में आया जो F कैलकुलेट है वो किससे कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है F क्रिटिकल से so F calculated is greater than F critical F calculated हमें आ रहा है 14.4 तो ज्यादा आ रहा है किसके साथ 4.26 ठीक इससे हमें निकलता है we are not able तो we are able to reject null hypothesis and accept alternate hypothesis ठीक कैलकुलेटर में निकला ज्यादा किसी क्रिटिकल से इससे हमें ये नतीजा मिला जो ये हमने रिजेक्ट किया किसको नल हाइपोथेसिस को इससे अल्टरनेट हमने अल्टरनेट को एक्सेप्ट किया जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया ये पैटर्न 2 का क्वेश्चन आएगा थोड़ा ध्यान